मैं आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूं लेकर के एक नया शिक्षण कौशल। जैसा कि आप सभी को विदित है कि शिक्षण कौशल सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया का एक पार्ट है, क्योंकि हम सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से इन कौशलों का अपने अंदर विकास करते हैं ताकि हम अच्छा शिक्षण कर सकें। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्यूपिल टीचर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को शिक्षण में निपुण करने का एक प्रोसेस है। इन कौशलों के माध्यम से ही हम शिक्षण प्रक्रिया को अच्छी तरीके से क्रियान्वित कर पाते हैं और हम एक एक्सपर्ट, निपुण, सक्षम शिक्षक बन पाते हैं। उसी के संदर्भ में आज का एक कौशल है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल एक ऐसा कौशल है जिसको कि हम अपना टॉपिक या पाठ प्रारंभ करने से पूर्व कक्षा में इसका प्रयोग करते हैं। प्रस्तावना कौशल अर्थात बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। बच्चों के पूर्व ज्ञान को हम नवीन ज्ञान से कैसे जोड़ें, यह कहलाता है आपका प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल एक ऐसा कौशल है जो बच्चे के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू बनाता है, सरल बनाता है, सहज बनाता है और बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है और सीखने की प्रक्रिया का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। अगर हम किसी कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं तो उससे पहले प्रवेश करने के तदुपरांत हम प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चे पढ़ने के लिए जागरूक हो जाते हैं और उनका पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। अगर हम इन कंपोनेंट्स का या इसके घटकों का अगर ध्यान रखें तो हम अपने शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ही रुचिपूर्ण बना सकते हैं, बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे इसमें पहला है, जब आप प्रस्तावना कौशल का प्रयोग कर रहे होते तो कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध। जैसा मैंने बताया, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने से संबंधित होता है। जब हम कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं तो कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध, जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं, जो पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं, आप बच्चों से उससे पूर्व से रिलेटेड प्रश्न पूछें, कथन पूछें, जिससे बच्चे जागरूक होकर के उनका उत्तर देंगे और शिक्षण में रुचि लेंगे। दूसरा पॉइंट है कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ में उद्देश्यों संबंध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी हम पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं तो जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वह प्रश्न उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले हों और उससे ही संबंधित होने चाहिए। अगर वह प्रश्न हमारे उद्देश्यों से संबंधित है, हमारे पाठ के पूर्व ज्ञान से संबंधित हैं, तो वो बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षण प्रक्रिया में रुचि लेने के लिए उनको अभिप्रेरित कर सकते हैं। विचारों, प्रश्नों एवं कथनों में तारतम्यता। जो विचार हैं आपके, जो कथन हैं, जो प्रश्न हैं, वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होने चाहिए, अर्थात वह उसी से कोरिलेटेड होने चाहिए जिस पाठ, जिस लेसन, जिस प्रकरण, जिस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट है पाठ उद्देश्य एवं छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का प्रयोग। जब भी आप प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करने जा रहे हैं तो जो पाठ है, पाठ के उद्देश्यों से संबंधित वहां पर टीचिंग एड यानी शिक्षण सहायक सामग्री का अगर आप प्रयोग करते हैं तो बच्चे रुचि पूर्वक उस शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से पूर्व ज्ञान को रिकॉल करते हुए, उसको नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए अपने आप को अच्छी तरीके से ज्ञान अर्जन के लिए तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है छात्र अध्यापक में उत्साह एवं सजगता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जो प्यूपिल टीचर है, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका हैं, एक तो उनमें उत्साह होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सजगता। टीचिंग करते समय वो बिल्कुल अलर्ट रहें, सजग रहें और उत्साह से भरे हुए हों, क्योंकि जब हम उत्साह से भरे हुए होंगे, जब हम पूरी तरह से अलर्ट होंगे, तो जो हमारे सामने छात्र बैठे हुए हैं वह भी पूरी तरीके से अलर्ट होकर के ज्ञान का अर्जन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, खासकर प्यूपिल टीचर्स के लिए। प्यूपिल टीचर्स को कक्षा में एंट्री करने के बाद पूरी तरह से उत्साहपूर्ण रहना चाहिए और उसमें सजगता रहना चाहिए, यानी अलर्ट रहे। नेक्स्ट है छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अग्रेसित करने की क्षमता।
ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जो प्यूपिल टीचर हैं वो कैसे अपने छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मोटिवेट करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें कक्षा में हर बच्चे के आईक्यू लेवल को समझना, उसकी इच्छाओं को समझना, उसके अनुसार हमें ज्ञान देना, ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कक्षा में जाने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें अपना उत्तर देने में सक्षम हो सकें और पूरी क्रिएटिविटी के साथ वह पढ़ सकें, सजगता के साथ, रुचि के साथ ज्ञान अर्जन कर सकें। अगर हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने जो प्रस्तावना कौशल का कक्षा में प्रयोग किया है वह सफल हुआ। धन्यवाद।